अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो यार आज की वीडियो दोबारा एज़ यूजुअल फार्मिंग पे है और बहुत सारे लोगों के यार मैसेजेस वगैरह थे कि फ़ॉर्म कराची में क्या हिसाब मिलते हैं और क्या रेंट है। और एक अंकल तकरीबन हर वीडियो पे ही कमेंट करते हैं कि कराची में कोई फ़ॉर्म मुझे दिलवा दो या कोई रेंट वेंट का क्या हिसाब है, एक दफ़ा समझा दो। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो इस पर, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं 1-2 दिन पहले गया था तो मैंने एक उस वाले के फॉर्म की भी है, पीछे के जो 1-2 फॉर्म देखे थे उन सबकी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेयर कराची में किस हिसाब से मिलता है और क्या इसका रेंट वेंट का क्या हिसाब है। तो यार सिंपली जो देखो ना, अगर आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊँ, जैसे कि ये जो फॉर्म जितने भी इस पर आ रहे हैं ना, इन सब का जो रेंट है ना वो ऑलमोस्ट है ₹1.5 से ₹2 वर्ड। सही, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10-15 हज़ार वर्ड्स का ले रहे हो तो आपको 1.5 तक का मिल जाएगा ऑलमोस्ट, देना ₹1.5 पर बर्ड। यानी 10-15 हज़ार बर्ड्स हैं अगर उसमें टोटल, तो 20-21 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा की कैपेसिटी है। और अगर 10,000 बर्ड्स का ले रहे हो या 5,000 बर्ड्स का ले रहे हो तो 5,000 बर्ड्स का जो होता है वो तकरीबन 10,000 रुपये का पड़ जाता है और उसमें ₹2 पर बर्ड कॉस्ट आती है, यानी उसका रेंट पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं कि हमने 1000 पालने हैं तो फिर 1000 के 2000 रुपये बन गए मंथली। नहीं, ऐसा नहीं होता। शेड जो होते हैं, शेड जो होते हैं मेजॉरिटी टाइम वो मैंने जो नोट करे ना अभी तक, वो 3,500, 3,000 और 5,000 तक के, इतने के बड़े होते हैं। ज़्यादातर 5,000 के ही होते हैं। और उनमें हिसाब ये होता है कि आपकी मर्ज़ी, आप चाहे 50 डालो या 5,000 डालो तो रेंट आपको उतना ही देना है। तो इस तरीके से शेड वगैरह निकलते हैं। तो बाकी जो शेड का जो हिसाब होता है ना यार, रेट ऊपर नीचे है, वो 2 तरीक़े से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शहर से करीब ले रहे हो और आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसका रेंट बढ़ेगा। तो उस केसेस में कभी ₹2-2.5 रेंट होता है। और जहाँ पे सिर्फ पानी होता है या सिर्फ गैस होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और शहर से दूर होता है, तो वहाँ पे ₹1-1.5 आपको पर बर्ड के हिसाब से रेंट पड़ता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाह रहा है कि 5,000 बर्ड्स उसने डालने हैं या 4,000 डालने हैं, चलो ठीक है, 4,000 अगर कोई डालना चाह रहा है तो उसको 5,000 बर्ड्स का ही रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो 4,000 का वो थोड़ी हिसाब है कि आधा ले रहा है आधा नहीं यूज़ कर रहा है। ऐसे बातें फॉर्म रेंट अगर उसने ले लिया एक फॉर्म तो पूरा ले लिया। तो इस तरह का हिसाब होता है। जो नया शुरू करना चाह रहे हैं उसका ये हिसाब बता दिया। अब एक और सवाल है यार कि ये फॉर्म होते किधर हैं। सिंपल भाई, शहर से दूर होते हैं और ऐसी जगहों पे होते हैं इन्हें जहाँ पे लोग जाते नहीं ज़्यादातर, ज़्यादा अच्छे खासे दूर, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 किलोमीटर शहर से दूर होते हैं। और मेवन गोट वगैरह में आपको मिल जाएंगे, हाईवे पे मिल जाएंगे। बघाई यूनिवर्सिटी के आसपास मैंने सुना था हैंगे, और कल मैंने देखा तो वहाँ पर ही मैंने देखे। और नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मिल जाएंगे। और कायदाबाद से आगे मंजिल पंप है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो गोट्स वगैरह बने हुए वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो जगह है ना, यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे कराची के अंदर अगर आप हो तो। बाकी पंजाब का तो मुझे आइडिया नहीं, और पंजाब का भी रेंट यही होगा, इससे कम ज़्यादा क्या होगा। तो बस ये उनको बता दी यार। और सेकंड के लेयर का फार्म का क्या हिसाब होता है, लेयर का भाई रेंट बिल्कुल सेम होता है एग्जैक्ट, बट उस पर बात ये आती है कि अगर आपको वो चाहिए, क्या नाम है उसका, केजेस वगैरह इंस्टॉल चाहिए तो आपको केजेस का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर बर्ड के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आइडिया दे देता हूँ कि तकरीबन ₹2-3, ₹1.5, ₹3 या ₹4 तक मैंने सुना है कि रेंट पड़ता है केज का पर बर्ड के हिसाब से। तो अगर आप केज वाला चाह रहे हो, यानी केज ख़रीदना नहीं चाह रहे हो, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाह रहे हो, तो आप इनको रेंट पे भी ले सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और अच्छे यानी फुल तैयार जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी शेड पे थोड़ी सी आती है कॉस्ट वगैरह, पढ़ते आप लेते हो। और बर्तन तो जैसे इनमें जो मैंने बताया, तो इनमें एक में बर्तन आपको मिल रहे हैं फ्री में, एक में नहीं मिल रहे, तो ये भी डिपेंड करता है कि कई दफ़ा बर्तन भी मिल रहे होते हैं। तो खैर ये सारी बातें होती हैं जो लोग फॉर्म रेंट पे लेते हुए देखते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों पे अगर आप करोगे तो आपको फॉर्म कराची में रेंट पे मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई और बात हो तो जैसे बात है पानी का भी होता है कि अगर पानी है ही नहीं ना तो फिर उसका रेंट बहुत कम होता है, क्योंकि पानी आपको टैंकर डलवाना पड़ता है और टैंकर 4200-4300 रुपये का मैंने सुना था लास्ट टाइम, अब तो पता नहीं कितने का है। तो खैर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा का ही होगा इस वक्त। तो इन सारी चीज़ों को देख के वो रेंट बढ़ जाता है अगर पानी वहाँ का खा रहा है तो यार ये चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी। और आसपास ये भी देखा जाता है कि करीब में कोई फार्म ना हो, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है इतना थोड़ा सा दूर होगा तो अच्छा है, बीमारियों से बचा रहेगा। तो यहाँ पे ये सारा हिसाब होता है फॉर्म का। तो कोई भी अगर लेना चाह रहा है तो ले सकता है कहीं पे ना कहीं। अब फॉर्म एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं दे रहा किसी का, और लेकिन आप चाहो तो कांटेक्ट करो, क्या पता मे बी आई हेल्प यू। सो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी और आपको अच्छी लगी हो, और बस और कुछ तो कहना ही। खैर और एक और बात यार, जहाँ तक कि मेरी बुक की बात थी, तो पोल्ट्री की कंप्लीट बुक है। अगर आपको चाहिए पोल्ट्री की कंप्लीट इन्फो बेस क्या कहते हैं बिल्कुल
अगर आप ज़ीरो हो, आपको एक चीज़ भी नहीं पता, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप 50 से 70% कंप्लीट जान जाओगे पोल्ट्री को। बाकी 30-40% तो आपको ऐसे बातें प्रैक्टिकल से ही आएगा। आप जितना मर्ज़ी बुक पढ़ लो, आपको नहीं समझ में आ सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें मैंने सारी बीमारियों को कवर नहीं करा, बीमारियों को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से। लेकिन आपको ऐसा है कि कोई बीमारी हो तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगा उसमें। अगर आप ऐसे बातें कुछ मैं मुझे बेनिफिट दोगे, मैं आपको बेनिफिट दूँगा, तो इस तरह चलता है खैर कहानी। तो ये सारी मैंने बात आपको बता दी। और PDF फॉर्मेट में लोग कॉल करके पूछते हैं कि हार्ड कॉपी नहीं है यार, PDF फॉर्मेट अगर चाहिए तो दैट्स इट, रियली कूल। और सेकंड यार, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जैसे कि पहले मेरा था, तो यार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, यानी अगर आपको 10,000 रुपये तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर्म के अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर। तो रिसेंटली मैं आपको अपना फॉर्म भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर वहाँ से हम कर लेंगे बात। तो बस यार, आज की वीडियो इतनी सी, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।